ठीक है। जैसे कि बैंक निफ्टी के लिए आपको देख रहे होंगे यहाँ पे डैशबोर्ड के जस्ट नीचे आपको एक डेरिवेटिव का कॉलम दिखता है। ठीक है। अब डेरिवेटिव के कॉलम पे जैसे ही आप टैप करते हो तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं, जिसमें निफ्टी ओआई टेबल, बैंक निफ्टी ओआई टेबल, निफ्टी ओआई चार्ट, निफ्टी बैंक निफ्टी ओआई चार्ट। ठीक है। अगर आपको मंथली में करना है, सो मंथली के लिए आपको ये देखने होंगे मंथली टेबल, ओआई टेबल। अगर आपको करंट वीक के अंदर करना है तो करंट वीक में आपको सीडब्ल्यू ये दिख रहा है, सीडब्ल्यू में आप क्लिक करके जाएंगे। सो हम टैप करते हैं बैंक निफ्टी ओआई टेबल सीडब्ल्यू। अब जैसे ही मैंने सीडब्ल्यू पे टैप किया, कुछ इस तरीके की मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही होगी, जिसमें यहाँ पर करंट जो एक्सपायरी होती है हमारी 23 मार्च, वो आपको रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद यहाँ पर बैंक निफ्टी ऑप्शन, जिसमें डेटा आपको ये बोल रहा है कि यूज डेटा आफ्टर 10:30 AM। इट मीन्स अगर आप इस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं तो एटलीस्ट 10:30 का वेट करें बिफोर एनी ट्रेड एग्जीक्यूशन। उसके बाद जब आपको प्रॉपर एक क्लैरिफिकेशन मिल जाए, जब आप एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं और उसके थ्रू गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है। आप आ जाते हैं। ठीक है। मेरे को पता चल गया 10:30 के बाद। उसके बाद ये देख रहे हो स्ट्राइक 39,900 से लेके 38,500 के जितने भी स्ट्राइक्स है, हर एक स्ट्राइक मिल गया। अब का कॉल साइड का प्रीमियम, पुट साइड का, जिसमें लास्ट मींस लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या है। उसके बाद ओपन इंटरेस्ट क्या कह रहा है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यानी प्रीवियस डे के अकॉर्डिंगली आज के दिन में क्या चेंजेस आए, ये आपको वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। सेम एज बैंक निफ्टी इस तरह में पुट साइड में भी है। अब ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, उसके लिए मैं आपको एक बार अपनी स्क्रीन पर ले चलता हूँ प्रेजेंटेशन की। उसमें आप देख सकते हो क्लियरली, यहाँ पे मैंने एक फोटो अपलोड की हुई है, जिसमें द टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स सच एज ऑप्शन और फ्यूचर्स दैट हैव नॉट बीन सेटल्ड फॉरेन एसेट्स। मींस यहाँ पर अगर हम बात करें तो सिंपली आपको डिफाइन हो गया कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ऑप्शंस के, चाहे वो फ्यूचर्स के हो चाहे वो ऑप्शंस के हो, जो सेटल नहीं हुए हैं, उसको बेसिकली ओपन इंटरेस्ट कहते हैं। सेम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यानी कि प्रीवियस डे के अकॉर्डिंगली आज के दिन में क्या चेंजेस आए, उसको हम चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है। अब अगर आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना है बैंक निफ्टी के अंदर या निफ्टी के अंदर, सो उससे पहले एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस की हम देख लेते हैं प्रेजेंटेशन के, इसमें क्या सपोर्ट का मतलब क्या होता है एक्चुअली, और रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, और कैसे ये वर्क करते हैं लाइव मार्केट में, जिसका मैं अभी एक परफेक्ट एग्जांपल आज आपको दिखाऊंगा। सपोर्ट लेवल इज अ प्राइस लेवल वेयर इज द प्राइस ट्रेंड टू फाइंड सपोर्ट एज इट गोइंग डाउन। सिंपल है। अब इसको मैं ब्रीफ कर देता हूँ चार्ट के थ्रू। जैसे कि ये गोल्ड का एक चार्ट लिया हुआ है मैंने, और ये सपोर्ट की एक लाइन ड्रॉ की हुई है। जैसे गोल्ड के प्राइस ने सपोर्ट की लाइन को टच किया, अगेन एक शॉर्ट कवरिंग आई ऊपर की तरफ में, एक बाउंस बैक देखने को मिला हमें। फिर सेम ऐसे ही सपोर्ट की लाइन को टच करता है, फिर अगेन एक शॉर्ट कवरिंग ऊपर की तरफ में देखने को मिलती है हमें। सेम इस तरीके से वर्क करता है सपोर्ट। ठीक है। अब रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस सेम उसका रिवर्स हो जाएगा। जैसे कि रेसिस्टेंस लेवल इज अ प्राइस लेवल वेयर इज द प्राइस ट्रेंड टू फाइंड रेसिस्टेंस एज इट गोइंग अप। ठीक है। क्लियरली है। ये रेसिस्टेंस की लाइन ड्रॉ की हुई है। जैसे ही रेसिस्टेंस की लाइन इसको टच करती है, अगेन एक शॉर्ट कवरिंग प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है। फिर अगेन एक डाउन मूव थोड़ा सा, फिर अगेन एक तरीके से डाउन मूव देखने को मिल रहा है। अब इसको हम लाइव मार्केट में इंप्लीमेंट करके देखते हैं कैसे वर्क करता है। अब आ जाते हैं सपोर्ट और रेसिस्टेंस। अगर आपको फाइंड आउट करना है इस चार्ट के अंदर, इस डेटा के अंदर, तो कैसे कैसे आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते होंगे एक कॉल साइड में। ठीक है। उससे पहले इसकी बात कर लेते हैं। ये येलो नंबर्स क्या है, बेसिकली हमारा एटीएम है, जहां पर मार्केट ओपन होती है, चाहे निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो। स्ट्राइक के अंदर जो आपको हाईलाइटेड नंबर दिखेगा येलो कलर से, वो हमारा एटीएम होता है उस दिन का, जिसे हम एट द मनी बोलते हैं। ठीक है। उसके अलावा, ठीक है, एट द मनी पता चल गया आपको क्यों, और इसके आसपास ही आप देख सकते हो परसेंटेज भी आपको दिख रही होगी सबसे ज्यादा, क्योंकि जो बाइंग प्रेफर एरिया होता है वो यही होता है सबसे ज्यादा, एटीएम के नियर बाई ये बाइंग करके चलते हैं लोग। ठीक है। अब उसके बाद आप ये येलो नंबर देख रहे होंगे कॉल साइड में, जो कि 39,500 पर बना हुआ है। अब बेसिकली ये क्या है, ये आपको एक तरीके से डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है कि मार्केट में जो 39,500 पर बनी हुई है, ये बेसिकली राइटिंग की पोजीशंस है। ठीक है। कि कॉल साइड में जो पोजीशंस बनी हुई है सबसे ज्यादा, वो कहां पर बनी हुई है, वो बनी है 39,500 के स्ट्राइक पर। और वो कितनी है, ऑलमोस्ट 30,44,975, यानी कि 30 लाख से प्लस क्वांटिटी बनी हुई है। ठीक है। कॉल साइड में 39,500 पर। तो यहां से आपको रेसिस्टेंस मिलता है कि बैंक निफ्टी का जो रेसिस्टेंस है ऊपर की तरफ में 39,500 का है। यानी कि अगर आप
आज की बात करें तो बैंक निफ्टी के ऊपर की साइड की जो रेंज है वो 39,500 की है अभी तक की जो मार्केट रही उसके अकॉर्डिंगली। अगर सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट आप यहाँ पर देख सकते हो 39,000 पे करंटली बना हुआ है, जहां पर ऑलमोस्ट 38 lakhs कॉन्ट्रैक्ट्स रनिंग में है अभी, ठीक है, पुट साइड में। सो सपोर्ट और रेसिस्टेंस पता चल गया आपको कि बैंक निफ्टी का सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या है। अब इसका एक प्रॉपर एक एग्जांपल देखते हैं कि कैसे आज आपने सपोर्ट और रेसिस्टेंस की थ्योरी पे वर्क किया, ठीक है। मैं आपको अगेन चार्ट पे ले जाता हूँ, ठीक है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट सबको दिख रहा होगा क्लियरली, ठीक है। आज अराउंड ये जो हमारी कैंडल आप देख सकते हो, हम जो ओपन हुए थे वो अराउंड इसी लेवल के आसपास हुए थे, ठीक है। उसके बाद काफी अच्छी एक शॉर्ट कवरिंग आई थी, ठीक है, जैसा कि 39,200 के नियर बाय ओपन हुए। उसके बाद डाउन आया मार्केट, डाउन कहाँ तक आया, डाउन आया 39,035 तक, जो कि ये कैंडल थी कब बनी थी, 10:30 के अराउंड बनी थी, ठीक है। अब 39,035 पर आ गया। सपोर्ट कहाँ था बैंक निफ्टी का, 39,000 पे सपोर्ट बना हुआ था, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। क्या किया उसके बाद बैंक निफ्टी ने, 39,035 से एक शॉर्ट कवरिंग ली, एक बाउंस बैक लिया, और बाउंस बैक लिया कितने अच्छे पॉइंट्स का, यहां से देखो कितने, ऑलमोस्ट हम बात करें 400 पॉइंट का, ये 39,438 आपको हाई दिख रहा है इस कैंडल का, ऑलमोस्ट 400 पॉइंट का यहाँ से। क्यों, क्योंकि जो पुट राइटर्स थे उनका व्यू पॉजिटिव था मार्केट को लेके। तो सपोर्ट्स पे जैसे आया बैंक निफ्टी, लाइक परफेक्ट एग्जांपल देखा आपने आज के दिन में किस तरीके से वर्क किया, सपोर्ट से ऊपर कितना अच्छा 400 पॉइंट। तो अगर उस टाइम पे किसी ने कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करी होती तो कितना अच्छा उसको रिटर्न मिलता, वो आपके लिए यहाँ पर देख सकते हो। 400 पॉइंट बैंक निफ्टी वहां से मूव किया, ठीक है। अब आ जाते हैं, अगर आपको कोई ट्रेड सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करनी है, सो क्या क्या चीजें आपको देखनी चाहिए बिफोर एनी ट्रेड एग्जीक्यूशन, और क्या क्या चीजें हैं वो। सो उसके लिए सबसे पहले आपको 3 चीजें देखनी पड़ती है, जैसे हम ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी बोलते हैं। अब वो ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी क्या है, ठीक है, उसमें आप इंट्राडे डेटा में देख सकते हो ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी, जिसमें आपके पास 2 टाइम फ्रेम मिलते हैं, 5 मिनट और 15 मिनट, ये 2 टाइम फ्रेम रहते हैं आपके पास, जिसमें 5 मिनट के अकॉर्डिंगली बात करें और 15 मिनट के अकॉर्डिंगली मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ क्या क्या डेटा होता है। बेसिकली टाइम देख रहे हो, अभी मैंने 15 मिनट किया हुआ है, अगर मैं इसको 5 मिनट पे क्लिक करूंगा, सो हर 5 मिनट का जो डेटा है वो हर 5 मिनट का डेटा मेरे पास विजिबल हो रहा होगा, ठीक है। अब डेटा क्या कह रहा है, डेटा के अकॉर्डिंगली हमें जो पोजीशन बनानी है, पोजीशंस बनाने के लिए ट्रिपल कंफर्मेशन होना है। अब ट्रिपल कंफर्मेशन कहाँ से होंगे, पहला कंफर्मेशन मिलेगा हमें कॉल और पुट के डेटा से। ये जो कॉल और पुट का आप डेटा देख रहे हैं, बेसिकली ये जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है इसका टोटल है, ठीक है। तो पहली कंफर्मेशन यहाँ से मिलेगी, चाहे वो आप इंट्राडे डेटा में से ले लें या चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के टोटल से डायरेक्ट ले लें। अब वो कंफर्मेशन है क्या, ये मैंने आपको बता ही दिया था, ये जितना भी डेटा आप देख रहे हैं राइटिंग का डेटा है और प्लस क्वांटिटीज में डेटा था ये, ठीक है। तो जिस भी तरफ कम रहेंगे कॉन्ट्रैक्ट्स उस तरफ आपको फोकस रखना है। रीजन क्यों, क्योंकि आपको क्राउड के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि क्राउड क्या करता है, हमेशा लॉस करता है, ठीक है। एक्यूरेट है, जैसे कि आपने कुछ टाइम पहले अभी सेबी की रिपोर्ट भी आई थी, जिसमें आपने देखा भी था कि 99% लोग ऐसे हैं स्टॉक मार्केट के अंदर जो सिर्फ लॉस करते हैं, ठीक है। सिर्फ 1% ऐसे लोग हैं जो प्रॉफिट करते हैं, ठीक है। अब वो आपको डिसाइड करना है कि आप उस 1% के अंदर जाना चाहते हो या उस 99% के अंदर, ठीक है। सो इसलिए पहली कंफर्मेशन यहाँ से आपको मिलेगी कि जिस भी तरफ डेटा कम रहेगा उस डायरेक्शन में आपको फोकस रखना है, क्राउड के पीछे नहीं भागना है। तो फर्स्ट कंफर्मेशन अगर हम बात करें तो कॉल साइड में 74 lakhs कॉन्ट्रैक्ट्स है और पुट साइड में 65 lakhs। तो अभी जो कम है कॉन्ट्रैक्ट किस तरफ कम है, पुट साइड में कम है। तो पहली कंफर्मेशन मुझे यहाँ से मिली कि मुझे पुट साइड में जाना है। अब सेकंड कंफर्मेशन मुझे पीसीआर से मिलेगी। पीसीआर क्या कह रहा है, जो पुट कॉल रेशियो, ठीक है। ये पुट कॉल रेशियो कैलकुलेट कैसे होता है और किस बेसिस पर होता है, हम जो पुट के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इसको हम डिवाइड करते हैं कॉल के कॉन्ट्रैक्ट से, जिसके बाद हमारा पीसीआर कैलकुलेट होकर आता है। और पीसीआर के अकॉर्डिंगली अगर आपको कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है तो पीसीआर हमेशा आपको एक सजेशन देता है, ठीक है, कि अगर पीसीआर 0.80 से नीचे है तो पुट साइड में आप ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, अगर पीसीआर 1.25 से ऊपर है तो कॉल साइड में एक ट्रेड आप एग्जीक्यूट करेंगे। क्लियर है आपको, अगेन रिपीट कर देता हूं, 1.25 से अबव बाय कॉल ऑप्शन, 0.80 नीचे से बिलो बाय पुट ऑप्शन, ठीक है। क्यों, क्योंकि अभी हम ऑप्शन बायर की स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली बात कर रहे हैं। और थर्ड एंड फाइनल कंफर्मेशन,
जैसे कि अभी हम बात करें तो सेकंड कंफर्मेशन मेट नहीं हो रही है एज ऑफ नाउ 11:50 का डेटा हमारे पास आया है। सो उस टाइम तक अभी ये ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी मेट नहीं हो रही है क्योंकि एक स्ट्रेटेजी मेट नहीं हो रही है। थर्ड कंफर्मेशन ऑप्शन सिग्नल और वी वैप सिग्नल। ये जो सिग्नल्स आप देख रहे हैं बेसिकली सिग्नल्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? जो ऑप्शन सिग्नल है वो ऑप्शंस के डेटा को रिप्रेजेंट करता है कि ऑप्शंस में एक्चुअली लोग क्या कर रहे हैं। ऑप्शंस में अभी लोग बाय कर रहे हैं या ऑप्शंस में लोग अभी सेल कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? सेम एज वी वेब सिग्नल। वी वेब जो है वो आपको फ्यूचर्स का डेटा रिप्रेजेंट करता है कि एक्चुअल लोग फ्यूचर्स में क्या कर रहे हैं, फ्यूचर्स में बाय करके चल रहे हैं या फ्यूचर्स में लोग सेल करके चल रहे हैं। क्लियर है आपको? ठीक है। सो थर्ड कंफर्मेशन दोनों सिग्नल सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, उसके बाद ही आप कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। और ट्रेड एग्जीक्यूट करने के रिगार्डिंग में एक बैक टेस्टेड डेटा लूंगा आपके लिए, वो आप देख सकते हो क्लियरली। क्यों? क्योंकि अभी कोई ट्रेड एग्जीक्यूट का डेटा नहीं कह रहा है कि क्योंकि 0.80 से बिलो नहीं आया है, अभी ये नीचे नहीं आया है। तो जब तक ये 80 से नीचे आएगा नहीं तब तक मैं पुट साइड में ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करूंगा। ठीक है। अब बैक टेस्टेड डेटा हम देखें 10:30 पर आ जाते हैं। ठीक है, 10:30 पे क्या था? 10:30 से एक्चुअल अगर हम देखें यहीं से रिवर्सल स्टार्ट हुआ था, यही वो कैंडल थी। ठीक है। सो इस टाइम पे भी अगर आप देखोगे तो क्या था? ठीक है, कोई ट्रेड एग्जीक्यूशन नहीं बन रही थी। वो कैसे नहीं बन रही थी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी तो मेट हो रही थी हमारी, बट जो प्राइस और वी वैप है, ठीक है, ये वी वैप देख रहे, प्राइस देख रहे हो और वी वैप देख रहे हो, ये बेसिकली जो प्राइस है ये फ्यूचर्स का प्राइस है। सेम है जिस पे वी वैप की लाइन ड्रॉ की हुई है, वी वैप का चार्ट जैसे कि मैंने यहाँ पर इंडेक्स के अंदर ड्रॉ किया हुआ है। बट अगर मैं इसको बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में यहाँ से जाके क्लिक करूँ, सो अब एक्चुअली ये बैंक निफ्टी का जो चार्ट है ये एक्चुअली यहाँ पे क्लियरली आपको डिफाइन कर देगा कि क्या कंसर्न है। ठीक है, तो फ्यूचर्स पर ये चार्ट पर दिया हुआ है प्रॉपरली। अब उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे कि ट्रेड एग्जीक्यूट। तो 10:30 के बाद हमने आपको बोला कि ट्रेड एग्जीक्यूट करो, बट आज कोई सिनेरियो ऐसा बना नहीं। सो हम एक बैक टेस्टेड डेटा लेंगे थोड़ा सा और पुराना जिसमें हमें और ज्यादा क्लैरिफिकेशन हो पाए। ये डेटा ले लेते हैं हम 10:05 का। ट्रेड आपको 10:30 के बाद ही एग्जीक्यूट करनी है। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, बैक टेस्टेड डेटा दे रहा हूँ क्योंकि आज 10:30 बजे ऐसी स्ट्रैटेजी बनी नहीं थी। हाँ, बट रिवर्सल की बनी थी, वो सपोर्ट और रेसिस्टेंस पे मैंने आपको बताया कैसे बनी थी। ठीक है, तो फर्स्ट कंफर्मेशन देखते हैं, मेट हो रही है क्योंकि पुट साइड में कम कॉन्ट्रैक्ट्स है, कॉल साइड में 83 लैक्स है, पुट साइड में 64 है, 0.80 से नीचे है पीसीआर हमारा। सेकंड कंफर्मेशन, थर्ड कंफर्मेशन, दोनों सिग्नल सेल है। थर्ड कंफर्मेशन। अब फोर्थ कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी भी आप बोल सकते हो इसको, प्राइस और वी वैप को। प्राइस और वी वैप में गैप जितना कम रहेगा उतनी ज्यादा परफेक्ट और अच्छी एंट्री, फ्रेश एंट्री, रिस्क फ्री एंट्री आपको मिलेगी। अब प्राइस और वी वैप में गैप जितना ज्यादा रहेगा उतनी ज्यादा आपकी एंट्री जो रहेगी वो रिस्क फ्री नहीं रहेगी, रिस्की हो जाएगी वहां पर। जैसे कि हम बात करें तो गैप कितना बियर कर सकते हो आप? अगर आप ऑप्शन बायर्स के अकॉर्डिंगली अभी हम बात करें तो मैक्स टू मैक्स अगर आप बैंक निफ्टी के अंदर गैप की बात करें तो 100 पॉइंट, 110 पॉइंट, 120 पॉइंट लास्ट गैप। इससे ज्यादा गैप आप बियर ना करें। और फ्रेश एंट्री के लिए देख रहे हैं तो 50 पॉइंट, 60 पॉइंट इनफ गैप होता है फ्रेश एंट्री के लिए। और जितना कम मिले उतनी ज्यादा अच्छी एंट्री मिलेगी, ये चीज याद रखिए, जितना कम गैप उतनी अच्छी एंट्री। ठीक है, सो अभी हम गैप की बात करें तो ऑलमोस्ट 70 पॉइंट का गैप है। ठीक है, इनफ है। सो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? 39,340 था प्राइस जब 10:05 की कैंडल हमारे पास आई थी, डेटा आया था। तो इसके नियर बाय हमेशा स्ट्राइक के नियर बाय वाला स्ट्राइक आपको उठाना है। तो इस प्राइस के सबसे नियर बाय 39,340 के सबसे नियर बाय दो ही स्ट्राइक है, या तो 39,300 है या 39,400 है। अब कंफर्मेशन मुझे पुट की मिली तो मैं पुट साइड में जाऊंगा, तो मैं 300 का या 400 का एक पुट ऑप्शन बाय करूंगा 10:05 के अकॉर्डिंगली। और क्या मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और क्या मेरा टारगेट रहेगा, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंगली। 70 पॉइंट का गैप है। ठीक है, तो अभी गैप ज्यादा है। अगर 100 पॉइंट, 110 पॉइंट का आप गैप बियर कर सकते हो, अच्छी बात है, वेल एंड गुड है। सो उसी के अकॉर्डिंगली आप अपना रिस्क रख सकते हो। अगर हम बात करें तो ये जैसे कि 70 पॉइंट का गैप है, इसमें 20 पॉइंट और ऐड कर दूंगा मैं। ठीक है, यानी कि या 30 पॉइंट, जो भी अपने अपने रिस्क के अकॉर्डिंगली 30 रख लेते हैं। यानी कि अगर मैं 30 पॉइंट इसमें ऐड करता हूं तो 39,431 ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया। मैंने एक पुट ऑप्शन लिया, ठीक है,
30 पॉइंट मैक्स टू मैक्स हम 100 पर ही गए, ठीक है। तो 100 से ज्यादा नहीं जाना है। एक चीज हमेशा आपको याद रखनी है कि 100 से ज्यादा पर कभी नहीं जाना है। कितने से ज्यादा पर? 100 से ज्यादा पर बिल्कुल नहीं जाना है, ठीक है। सो उस टाइम पर आप देख सकते हो, ठीक है। तो 100 पॉइंट का गैप हो गया। तो मैंने अगर 39,340 उस टाइम पे प्राइस था, 39,340 के प्राइस पर मैंने 39,300 का एक पुट ऑप्शन लिया और मैंने स्टॉप लॉस क्या रखा अपना? स्टॉप लॉस रखा मैंने 39,431। अगर मार्केट वहां से रिवर्स करती है, ठीक है, सो मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 39,431 का रहेगा। बट क्या वो उसके बाद मार्केट डाउन आया क्योंकि डेटा प्रॉपर फेवर में था। और यहाँ तक अगर आप देखें, यानी कि 10:35 तक आपने एक एक्यूरेट एक अच्छा प्रॉफिट अर्न किया होगा। अगर हम बात करें डेटा की, ऑलमोस्ट 120 पॉइंट यहाँ से डाउन आ गया। हमने 100 पॉइंट का एसएल रखा था, यानी कि अगर बैंक निफ्टी वहां से 100 पॉइंट ऊपर जाती है तो मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा। सेम ऐसे ही मैंने टारगेट रखा अपना, ठीक है। कितने पॉइंट का टारगेट रखा? वो सेम यही आप देख सकते हैं कितने पॉइंट का मैंने यहाँ पे टारगेट रखा। 100 पॉइंट का ही 1:1 की रेशियो के अकॉर्डिंगली मैं रख सकता हूँ अपना इजिली, ठीक है। या उससे ऊपर भी देख सकते हैं हम प्रॉपर कंसर्न करके, ठीक है। सो क्लियर हो गया आपको यहाँ पर, एक परफेक्ट व्यू मिल गया, ठीक है। इस तरीके से आप एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्क, ठीक है। सो इंडेक्स के अंदर बेसिकली इतना ही था। अगर आपके कुछ कंसर्न है या कुछ डाउट्स आपके हैं अभी सेशन के बीच के, तो आप पूछ सकते हैं डायरेक्टली मुझसे, ठीक है। या फिर हम अपने नेक्स्ट सेक्शन की ओर मूव ऑन करें, जो कि स्टॉक और स्टॉक ऑप्शन से रिलेटेड रहेगा। मूव ऑन, मूव ऑन, ठीक है। सो नेक्स्ट सेक्शन पर चलते हैं हम अपने। नो क्वेश्चंस। थैंक यू धर्मेश जी।